नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे महाभारत के वनवास के समय जंगल में बीती एक कहानी के बारे में। दोस्तों, महाभारत के वनवास के दौरान एक बार पांडव बहुत प्यासे हो गए। वे एक ऐसे सरोवर के पास पहुंचे, लेकिन वहां एक अदृश्य यक्ष मतलब कि रहस्यमयी देवता की आवाज आई, जो भी इस जल को पिएगा उसे मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, अन्यथा वह मर जाएगा। दोस्तों, पांडव जब पानी लेने के लिए एक सरोवर के पास पहुंचते हैं, तब वहाँ जैसे ही सरोवर के पास पहुंचते हैं और पानी लेने का प्रयास करते हैं, तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है कि जो भी इस जल को पिएगा उसे मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, अन्यथा वह मर जाएगा। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी ने यक्ष की चेतावनी को नज़रअंदाज किया और जल पी लिया। जैसे ही उन्होंने जल पिया, वे तुरंत ही मूर्छित होकर गिर पड़े। अब केवल युधिष्ठिर बच गए थे। अब यक्ष के कठिन प्रश्नों की बारी थी। युधिष्ठिर ने जल पीने से पहले यक्ष को प्रणाम किया और कहा, हे यक्ष, मैं आपको सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यक्ष ने उनसे कुछ गूढ़ रहस्यमयी प्रश्न पूछे। उनमें से कुछ प्रश्न ये मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तब युधिष्ठिर ने बताया, हर दिन लोग मरते हैं, फिर भी जीवित लोग सोचते हैं कि वे अमर हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र कौन है, ये यक्ष का दूसरा प्रश्न था। तभी युधिष्ठिर ने जवाब दिया, उसका अच्छा चरित्र ही उसका सच्चा मित्र है। यक्ष पूछता है कि मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र कौन है। तब युधिष्ठिर उसका जवाब देता है कि उसका अच्छा चरित्र ही उसका सबसे सच्चा मित्र है। उसके बाद यक्ष तीसरा प्रश्न पूछता है कि मनुष्य को सबसे पहले क्या त्यागना चाहिए। तभी युधिष्ठिर बताते हैं, अहंकार मतलब कि गर्व, क्योंकि यह उसे अंधा बना देता है। उसके बाद यक्ष अपना चौथा प्रश्न पूछते हैं, संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है। तभी युधिष्ठिर बताते हैं, सत्य, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। यक्ष युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, तुम्हारे उत्तरों ने सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे धर्मराज हो। तुम्हारे सभी भाई अब जीवित हो जाएंगे। जैसे ही यक्ष प्रसन्न होता है तो वह युधिष्ठिर से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम क्या मांगना चाहोगे। तब युधिष्ठिर बोलता है कि तुम मेरे सारे भाइयों को पुनः जीवित कर दो। तब यक्ष उनको पुनः जीवित कर देते हैं। उसके बाद यक्ष का जो रहस्य है वो क्या है। यक्ष ने तब युधिष्ठिर को अपना असली रूप दिखाया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं धर्मराज यमराज थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को पुनर्जीवित होते देखा और उन्होंने अपने धर्म, सत्य और धैर्य को कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, बात करते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। ये एक वास्तविक घटना है जो महाभारत के दौरान घटी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। अहंकार और अधीरता हमेशा इंसान को नुकसान ही पहुंचाते हैं। बुद्धिमानी और धैर्य से बड़ी से बड़ी मुसीबत टाली जा सकती है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि मृत्यु सामने होते हुए भी लोग अमरता का भ्रम पालते हैं। दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी की तरह अगले वीडियो में।